पीपल्स पार्टी का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स की नामजदगी का ऐलान। फैसल करीम कुंजी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और सरदार सलीम हैदर को गवर्नर पंजाब के लिए नामजद किया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ट्वीट, लिखा उम्मीद है दोनों रहनुमा अपनी जिम्मेदारियां बाखूबी अंजाम देंगे। बिलावल भुट्टो का गवर्नरशिप के लिए नामजद दोनों रहनुमाओं के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म हाउस आमद पर वज़ीर आज़म ने खुद इस्तकबाल किया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने बिलावल भुट्टो को मिलकर आगे बढ़ने पर जोर देते हुए हुकूमत का हिस्सा बनने की पेशकश की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ज़ेरे सदारत इस्लामाबाद में अहम बैठक। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरशिप के लिए रुबीना खालिद का नाम ज़ेरे गौर। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने विफाक के ओहदों पर भी काम शुरू कर दिया। गंदम खरीदारी बहरान पर नवाज शरीफ मैदान में आ गए। कायद मुस्लिम लीग नून और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जल्द मुलाकात मुतवक्के। पीर को वज़ीर आज़म की जानिब से नवाज शरीफ को गंदम खरीदारी से मुतालिक रिपोर्ट पेश किए जाने का इम्कान। नवाज शरीफ ने पंजाब हुकूमत को हिदायत जारी की कि किसान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, किसी को किसान के इस्तेहसाल की इजाज़त न दी जाए। सदर मुमलिकत ने टैक्स कवानीन तरमीमी बिल 2024 की मंजूरी दे दी। आसिफ जरदारी ने तरमीमी बिल की मंजूरी आइन के आर्टिकल 75 के तहत दी। तरमीमी बिल का मकसद टैक्सेस और ड्यूटी से मुतालिक कवानीन में तरामीम लाना है। टैक्स कवानीन तरमीमी बिल कौमी असम्बली से 29 अप्रैल को पास हुआ था। सदर मुमलिकत ने तरमीमी बिल की मंजूरी वज़ीर आज़म की एडवाइस पर दी है। इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर ने वज़ीर आला KP को एक बार फिर तलब कर लिया। अली अमीन गंडापुर को 28 मई को पेश होने की हिदायत। तलबी के नोटिस में कहा गया कि वज़ीर आला KP आइंदा समात पर हर सूरत पेश हों। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का केस ज़ेरे समात है। पाकिस्तान में एक्स की बंदिश के हवाले से कोई बात नहीं हो रही। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी का कहना है कि PTA की एक्स की बंदिश के हवाले से इंतजामिया के साथ बातचीत की खबरें बेबुनियाद हैं। वफाकी हुकूमत का बड़ा फैसला। FIA साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग के इख्तियारात खत्म कर दिए। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का गजट नोटिफिकेशन जारी। नई एजेंसी वज़ारत दाखिला के मातहत कायम की जाएगी। सरबराह डायरेक्टर जनरल होगा जिसकी तैनाती 2 साल के लिए वफाकी हुकूमत करेगी। एजेंसी में एडिशनल डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर्स, एडिशनल डायरेक्टर्स, असिस्टेंट डायरेक्टर्स और दीगर ज़रूरी ओहदे होंगे। FIA साइबर क्राइम्स की तमाम इंक्वायरीज, तहकीकात, असासजात एजेंसी के सपोर्ट कर दिए गए। कारकर्दगी बेहतर नहीं कर सकते तो ओहदे से हट जाओ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चेयरमैन FBR को वार्निंग। मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। अमजद जुबैर टवाना ने बताया कि मेरे खिलाफ इदारे में लॉबिंग हो रही है, अफसरान काम नहीं कर रहे। वज़ीर आज़म ने सरजनिश करते हुए कहा कि हुकूमत बने 2 माह हो गए, आप मुझे अब बता रहे हैं कि इदारे में अफसरान काम नहीं कर रहे। चेयरमैन FBR की काम न करने वाले मुलाजमीन को ओहदे से हटवाकर कारकर्दगी बेहतर बनाने की यकीन दहानी। हुकूमत का जजेस तकर्रुरी के तरीक़ाकार में तब्दीली का फैसला। जुडिशल कमीशन का जजेस की फौरी तकर्रुरी का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशल कमीशन इजलास की कार्रवाई का एलामिया जारी कर दिया। दौरान इजलास वफाकी वजीर की जानिब से बताया गया कि हुकूमत 175A में तरमीम का इरादा रखती है, जिसके बाद जुडिशल कमीशन की तश्कील भी तब्दील हो सकती है। इजलास में हुकूमत की मुजवजा तरामीम की वजह से जजेस तकर्रुरियों में ताख़ीर न करने पर इत्तफाक। एलामी के मुताबिक तरमीम से पहले आला अदलिया के जजेस की तकर्रुरियाँ मौजूदा कानून के मुताबिक की जाएंगी। जो लोग हमारे मैंडेट चोर है उनके अलावा बाकी सब के साथ हमारी बात होगी इंशाअल्लाह ताला। इंतखाबात में धांधली पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट हमारी मखसूस नशिस्तें वापस करेगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की बानी PTI से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं बानी PTI ने कहा मैंडेट चोरों के अलावा सबसे बात होगी।
नैब तोशाखाना से मुंसलिक एक और केस खुलवाना चाहती है। कभी एक ट्रांजैक्शन पर 4 केस नहीं हो सकते। बानी पीटीआई को ज्यादा अरसा जेल में रखने के लिए ये केस बनाया जा रहा है। इस्तदा है केसेस के फैसले जल्द से जल्द किए जाएं। रहनुमा पीटीआई अली मोहम्मद खान कहते हैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, चाहे वो सियासी कुव्वतें हों या दीगर कुव्वतें, डील नहीं करनी। मुज़ाकरात सिर्फ बानी पीटीआई और दीगर असीरान की रिहाई के लिए होंगे। असद कैसर कहते हैं गंदम की इंपोर्ट बड़ा स्कैंडल, केस की इंक्वायरी नैब से कराई जाए। अनवारुल हक काकर, मोहसिन नकवी और उस वक्त के सेक्रेटरी के खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। 9 मई के बयानिए को अवाम ने 8 फरवरी को मुस्तरद कर दिया। हमारा मुतालबा है पाकिस्तान का छीना हुआ मैंडेट वापस किया जाए। अनवारुल हक काकर और मोहसिन नकवी और जो वो उस वक्त के मिनिस्टर थे गौहर एजाज, तीनों के ऊपर जो है ना इंक्वायरी होनी चाहिए। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की पंजाब की नई क़यादत से मुलाकात, सेहत, IT और सकाफती शोबों में ताउन की हिमायत कर दी। तर्जुमान अमरीकी सफारत खाने के मुताबिक पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने 1 से 3 मई तक लाहौर का दौरा किया। पंजाब की नई हुकूमत के ओहदेदारों से मुलाकातें की। IT, सेहत और सकाफत में दोनों मुल्कों के ताउन के फ़रोग पर बातचीत हुई। अमरीकी काउंसिल जनरल क्रिस्टिन हॉकिंस भी डोनाल्ड ब्लूम के हमरा थी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन से डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद की मुलाकात। पीपल्स बस सर्विस में तोसी समेत मुनशियात फरोशी के खिलाफ इक़दामात को सराहा। कराची के देही इलाकों में भी पीपल्स बस सर्विस शुरू करने की तजवीज़। डिप्टी मेयर कराची का कहना था सिंध हुकूमत पीपल्स बस सर्विस के जरिए शहरियों को बेहतरीन सफरी सहूलियात फराहम कर रही है।